हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। जीविका बेसिकली बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी या फिर हम इसको स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस SRLM बिहार भी कहते हैं। SRLM की तरफ से हमें कुछ बहुत ही अच्छी पदों के लिए वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसके लिए रिसेंटली SRLM ने नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशंस है ये हमें SRLM की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां पर इन्होंने डोमेन एक्सपर्ट हायरिंग ऑफ डोमेन एक्सपर्ट अंडर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10K FPO स्कीम के अंतर्गत वैकेंसीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। पहली जो हम वैकेंसी की यहाँ पे बात करते हैं, जो कि है डोमेन एक्सपर्ट क्रॉप हस्बेंड्री के लिए। यहाँ पर मंथली सैलरी की हम बात करें 40K पर मंथ होने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और EBC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, क्वालिफिकेशंस में ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस की बात करें, 5+ years of the post qualifications relevant experience in crop production techniques in technology innovations and working with FPO या large farmers group में। की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, टू प्रमोट गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड लो कॉस्ट सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी अमॉन्ग FPO मेंबर्स। में कंडक्टिंग ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट कराना पड़ेगा रिलेवेंट फील्ड से रिलेटेड, roping resource agency specified in schemes guidelines and providing on-field guidance to FPO members on good agriculture practice, ensuring farmer dairies and due transaction record are maintained, guiding agri input business of the FPO, promote sales of sustainability inputs and extension service। तो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो यहाँ पे होने वाली है। अगली वैकेंसी की हम बात करते हैं, जो कि डोमेन एक्सपर्ट वैल्यू एडिशन प्रोसेस के लिए है। मंथली सैलरी यहाँ पर भी 40K पर मंथ देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है और EBS कैटेगरी में 1 और SC कैटेगरी में हमें 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं, MBA होना चाहिए इन एग्री बिजनेस या मैनेजमेंट से या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, 3+ years ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशंस रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्री बिजनेस या फिर एग्री मार्केटिंग में। वैल्यू चेन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वर्किंग विद द FPO या लार्ज फार्मर्स ग्रुप। अब यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, आपको सेल्स मैनेज करनी होगी एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज को मैनेज करना होगा विद सपोर्ट फ्रॉम CEO या FPO। Identifying the potential market, customer segments and different sales channel to bulk retail sales of the farm produce. Making bulk business tie up for the agri product produce with the traders, processors, retail chains and HORECA and other institutional buyers. Coordinating sales of the retails या consumer producers distribution in general trade. Ensuring plant agri produce sales target of FPO are achieved and any other task assigned by the reporting officers। थर्ड पोस्ट की बात करते हैं, डोमेन एक्सपर्ट सोशल मोबिलाइजेशन के लिए। यहाँ पर मंथली जो सैलरी है 40K देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल 1 वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ग्रेजुएट इन द रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क ऑन ग्रेजुएट विद द डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में। जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, यहाँ पे सपोर्ट करना होगा या कोऑर्डिनेट करना होगा फॉर्मेशन को, कैपेसिटी बिल्डिंग्स को एंड इंश्योरिंग प्लान मेंबरशिप्स टारगेट ऑफ FPO आर अचीव्ड एंड शेयर for the collected as per the target, conducting training need assignment and identifying area, roping resources agencies specified in the scheme guidelines and the coordinating training of VOD and farmers of FPO, ensuring targeted FPO staffs are explained and the trained by the resources and any other task assigned by the reporting officers,
नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं डोमेन एक्सपर्ट लॉ एंड अकाउंटेंट के लिए। यहाँ पर मंथली सैलरी यहाँ पर भी 40K देखने को मिल रही है। टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसी है। एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हमें देखने को मिल रही है और एक वैकेंसी जो है वो EBS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हमें देखने को मिल रही है। एजुकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बीकॉम या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी यानी सेक्रेटरी से आपने ग्रेजुएशन किया हो चलेगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए बीकॉम 5+ ईयर्स and CA/CS 5+ years, 3+ years of the post qualifications in relevant experience in accounting and statutory compliances legal matters, इन सभी चीज़ों में। साथ ही साथ यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की गई हुई है जो आपको परफॉर्म करनी होगी ड्यूरिंग द वर्क इन दिस पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं डोमेन एक्सपर्ट्स में IT एंड MIS के लिए रिक्वायरमेंट है। सैलरी सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम है 40K। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1 है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं BTech BCA बीकॉम किया हो कंप्यूटर साइंस में चलेगा। एक्सपीरियंस 3 साल से प्लस का होना चाहिए इन IT रिलेटेड असाइनमेंट एंड MIS डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर टू वेरीफाई रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एक्टिविटीज ऑफ CBVO एंड FPO एट द कंसर्न्स लेवल एज पर डिमांड। Ensuring activities of CBVO and FPPO are the diligently verified, recorded and reported in specific format as concerned level as per demand. A guiding FPO on documenting name, address, land holding and other basic informations. नेक्स्ट बात करते हैं हम डोमेन एक्सपर्ट FPO कोऑर्डिनेटर्स के लिए। यहाँ पर सैलरी जो है 30K पर मंथ देखने को मिल रही है। टोटल 6 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। EBC के लिए 1, BC के लिए 1 और SC के लिए 1 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ हम एजुकेशन की बात करें डिप्लोमा होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट सोशल वर्क फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ 2+ ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशंस रिलेवेंट एक्सपीरियंस, साथ ही प्रोवोकन ट्रैक रिकॉर्ड इन द implementing schemes pertains to promotion through agribusiness activities by communities। यहाँ जो टास्क है मैनेज करना है आपको, फॉर्मेशन को कैपेसिटी बिल्डिंग में ध्यान देना है आपको, मोबिलाइजेशन फार्मर एंड फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप, कलेक्टिंग शेयर फीस एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट्स, ऑर्गेनाइजिंग BOD मीटिंग्स एंड इलेक्शन एंड द AGMs, कोऑर्डिनेटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स एंड एक्सपोजर विजिट ऑफ FPO, manage recruitment and training of the FPO staffs, aligning resources for the starting FPO business activities, collecting data on FPO activities and ensuring FPOs are qualified। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले GD होगा आपका ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर 15 मार्क्स होंगे। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें 35 मार्क्स होंगे। टोटल 50 मार्क्स चाहिए होंगे। मिनिमम कट ऑफ की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, EWS BC एंड EBC के लिए 45%, SC ST के लिए 40% मार्क्स चाहिए होंगे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर मेंशन है, वो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पढ़ लेना बहुत जरूरी है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट की हम बात करते हैं यहाँ पर तो 25/5/2025 हमें लास्ट डेट देखने को मिल रही है। इसके बाद में एप्लीकेशन बियॉन्ड दिस डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखना है, उसके पहले पहले फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आपकी क्वेरीज भी ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या हो कि फ्यूचर की जो भी जॉब अपडेट्स यहाँ पर आए या जॉब्स यहाँ पर आए वो आपसे क्या मिस ना हो पाए। बाकी हम आपके लिए आगे भी इसी तरीके की जॉब अपडेट्स और लेकर आते रहेंगे। बस आप तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ अपने मॉम डैड की भी आप रिस्पेक्ट करिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।